हेलो दोस्तों, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या p बाई क्यू के टर्म में जीरो हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं, कंडीशन में दिया गया है q डज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे आपका p बाई क्यू एक कंडीशन के टर्म में जीरो हो सकता है, तो अगर हम ऊपर डिनोमिनेटर को जीरो कर देते हैं और यहाँ q को कोई नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, जबकि क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर का नंबर जीरो होना चाहिए। तो हम ए रेशनल ए p बाई क्यू के टर्म में हो सकता है, कोई भी नंबर 0/3 ये भी हो सकता है, 0/4 भी हो सकता है, यानी p बाई क्यू के टर्म में देखिए ये जीरो हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे यस इज ए रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई 0/2, 0/3, 0/4 ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ आंसर में लिखिएगा यस जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 0/1 और 0/2 और 0/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, इसमें लिखा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बिटवीन में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो यहाँ से हम ऐसे चेक करेंगे, जैसे 3 और 4 है, इसके आप ऐसे सोचिएगा कि इसके बीच में हमको 6 रेशनल नंबर लाना है। तो अगर हम 3 को अगर हम ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में होना चाहिए, अगर इसमें हम 4 से मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तब डिवाइड भी करना पड़ेगा। तब देखो कितना आएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा, अपान यहाँ 4 ही रहेगा। अब इसी तरह इसमें भी 4 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब ये 4 है आपका, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 4/4। तो देखिए आ जाएगा आपका 4 4 जा 16/4। तो मतलब अब 12 और 16 के बीच में हमको 6 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि कम ही नंबर मिल रहा है देखो इसके बिटवीन में। तो यहाँ पर नंबर क्या करेंगे हम और बढ़ा सकते हैं, जैसे हम अब 8 से चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि जो नंबर से मल्टीप्लाई और उसी से हम डिवाइड भी करेंगे। 8 से करेंगे 8 3 जा 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 और नीचे आपका कितना रहेगा 8 रहेगा। फिर इसमें भी 8 से करते हैं 4 में भी, तो 8 से यहाँ करेंगे और 8 नीचे भी लिखेंगे, तो 8 4 जा 32 आ जाएगा, यहाँ 32/8। अब देखिए यहाँ बड़ा नंबर आ गया 24 और 32, इतना के डिफरेंस में आ गया। तो इसके डिफरेंस में हमारा 5 नंबर मिल जाएगा, सॉरी 6 रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो हम देखिए अब इसके बिटवीन में लिखेंगे, तो अब जो है कौन कौन से नंबर हो सकता है, 24 है तो 25 से बढ़िएगा आप, पहला नंबर लिखिए ना 25/8, फिर कामा 26/8, फिर 27/8, फिर उसके बाद 28/8, ऐसे 6 नंबर लिखना, 1 2 3 4, फिर 29/8, कितने हो गए 1 2 3 4 5, एक नंबर है 30/8। तो देखिए 32 और 24 के बिटवीन में ये आपका रेशनल नंबर ये मिल गया। तो आपका यही आंसर आएगा, इसके बिटवीन में आप इतना नंबर लिखा जा सकता है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन में लिखना। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएं सेम उसी वही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ इसका फर्स्ट नंबर लेंगे, इसमें ध्यान देना कि इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर लिखना है बिटवीन में। तो हम पहले नंबर को लेते हैं, जैसे 3/5 है। अब इसमें क्या बताए थे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिएगा। जैसे 3/5 है, तो अगर इसमें हम 4 से चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो तो नीचे भी 4 से करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 और नीचे आपका 5 4 जा 20 आ गया। अब इसी तरह सेकंड में भी तब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4/5 = 2। तो इसमें भी 4/5, इसमें भी हम 4 से तब करना पड़ेगा, सेम नंबर से करोगे जो फर्स्ट में करेंगे उसी नंबर से यहाँ पर भी। तो ये देखिए कितना आएगा, 4 4 जा 16 आ गया और 5 4 जा 20। अब देखेंगे यहाँ 12 और 5, इसके बीच में 5 नंबर नहीं आएगा, कम ही नंबर आ गया। देखो 12 पे 13
12 पे 13, 14, 16 4 ही नंबर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम नंबर जो 4 से सब में डिवाइड किए हैं इसको हम बढ़ा सकते हैं। सेम नंबर जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो देखो, यानी इसके बीच में आना चाहिए। देखो 12 और या 16 इसमें 5 नंबर नहीं आ सकता है, तो इसलिए नंबर हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 6 जा यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 और यहाँ 5 6 जा 30 आ जाएगा। तो देखो ये 30 आ गया, ये नंबर बड़ा हो गया। फिर 6 से तब इसमें भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, तो यहाँ आ जाएगा आपका 24 अपान नीचे देखो 30। अब देखिए 18 और 24 के बीच में हम 5 नंबर लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो इसके बिटवीन में देखो 18 के बाद कौन सा नंबर लिख सकते हैं, 19, मतलब 19/30, फिर कामा, फिर 20/30, हमको 5 नंबर लिखना है। फिर उसके बाद 21/30, फिर इसके बाद 22/30, फिर 23/30। देखो 5 नंबर हो रहा, 1 2 3 4 5 नंबर आ गया। इसके आगे देखो बढ़ेंगे तो 24/30 आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी बिटवीन में नंबर लिखना हो तो इस टाइप में इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आंसर आपका ये दिस यही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसमें देखिए लिखा गया है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर आंसर। तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स भी बताना और रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट देखिए लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ये आपका सही है, करेक्ट है, क्योंकि जो है होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ इसमें लिख लेना आंसर में, होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर होते हैं, इसलिए फर्स्ट वाला आपका क्या है, ट्रू है। सेकंड में देखिए क्या लिखा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये आपका फॉल्स है, क्योंकि जो है आपका इंटीजर नंबर होल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें इंटीजर में वैल्यू जो होती है निगेटिव से पॉजिटिव भी होती है। तो इधर प्लस का 1 2 होता है, 1 2 3, इधर माइनस का 1 -2, ये सब सारे इंटीजर होते हैं। तो होल नंबर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आंसर में लिख लेना, आंसर में लिखिएगा इंटीजर बट नॉट होल नंबर, बट नॉट होल नंबर, यानी इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। अब थर्ड में देखिए क्या लिखा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये भी आपका फॉल्स होगा, ये भी आपका फॉल्स होगा, क्योंकि जो है रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर होते हैं। तो यहाँ लिख लेना आंसर में, रीजन में लिख लेना, रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर, आंसर हो गया। इसके आगे वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सारी वीडियो मिल जाएगी।